आप सभी का हमारे YouTube चैनल लर्न 98 रीजनिंग क्लास में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। जैसे कि आपके सामने रीजनिंग का पेपर में पूछे जाने वाले प्रश्न मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस सेट लेके आए हैं, जो कि आपके एग्जाम की दृष्टि से बेहद ही महत्वपूर्ण रहेगा। यदि आप एसएससी का या यूपी पुलिस, बिहार एसएससी या रेलवे का कोई एग्जाम हो, सभी के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण ये प्रैक्टिस सेट रहने वाला है। या एसएससी जीडी की आप तैयारी कर रहे हैं तब भी आपके लिए बेहद ही महत्वपूर्ण ये प्रैक्टिस सेट रहने वाला है। चलिए इसमें सभी प्रश्नों को एक एक करके देखेंगे। इसमें देखो हमारा पहला प्रश्न हो जाएगा, उत्तर आकृति में से उपयुक्त आकृति का चयन करें जो प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगा। देखेंगे इसमें ये वाली आकृति देखते हैं, इसे देखो, इसमें देखेंगे ये क्या है, यहाँ पे एंटी क्लॉकवाइज 90 अंश हुआ है, तो यानी उसके बाद इसे अगर हम यहाँ पे देखेंगे ये वाला देखो, इसे भी एंटी क्लॉकवाइज करेंगे तो ये हमारा कुछ इस प्रकार बन जाएगा। देखो ये कुछ इस प्रकार बन जाएगा, ये कुछ इस प्रकार यहाँ ब्लैक रहेगा, देखो इसमें नहीं है यानी ये कैंसिल हो जाएगा। इसमें 3 बचा। और इसमें देखेंगे ये वाला, यहाँ पे ये वाइट हो गया, यानी ये ब्लैक है, ये भी क्या है, वाइट हो जाएगा, यानी ये बॉक्स में वाइट हो जाएगा। इसमें देखो ये क्या है, देखो ये सीधा सीधे था, ये इसमें क्या है, तिरछा हो गया, यानी ये गलत हो जाएगा। 2 ऑप्शन बचा, इन दोनों में देखेंगे केवल एक ही ये वाला अगर देखें तो हमारा सही हो जाएगा। देखिए यहाँ त्रिभुज है, यहाँ पे ये क्लॉकवाइज हुआ, इसे भी क्या है क्लॉकवाइज करेंगे तो ये कुछ हमारा ये इस प्रकार बन जाएगा, ये कुछ इस प्रकार, जो कि ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ये भी गलत हो जाएगा, ऑप्शन सी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। इसमें देखो हो जाएगा, निम्नलिखित 5 आकृतियों में से 4 किसी तरीके से एक समान है और इस प्रकार एक समूह बनाती हैं। कौन सी आकृति इस समूह से संबंधित नहीं है? अगर इसमें देखें कौन सी आकृति इस समूह से संबंधित नहीं है, अगर इसमें देखेंगे 1 2 3 है, इसमें देखेंगे 1 2 3 है, इसमें देखेंगे 1 2 3 है, इसमें भी देखेंगे 1 2 3 है, और इसमें देखेंगे 1 2 3 4 है। इसमें देखो जो आकृति सेम बन रही है, यहाँ भी देखो 3 है, यहाँ भी 3 है, यहाँ भी 3 है, यहाँ भी 3 है, लेकिन यहाँ 4 है। सबसे अलग हो जाएगा, देखो इसमें सी, ऑप्शन तो सी दिया है लेकिन ऑप्शन इसमें बी दिया है, ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। देखो ऑप्शन देख के ही लगाना है, क्योंकि आता हुआ प्रश्न गलत हो जाता है, केवल ऑप्शन लगाने के जल्दी में हो जाता है। चलिए अगला देखेंगे। देखो इसमें है, अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं से देखेंगे लेफ्ट से 13, ये बाएं से लेफ्ट से 13 और दाएं से राइट से 7वां कौन सा अक्षर होगा? देखो इसमें केवल 4 रूल लगता है। अगर लेफ्ट आ जाए तो ये माइनस होता है, राइट आ जाए तब भी क्या है, माइनस होता है। अगर लेफ्ट राइट आ जाए तो ये प्लस हो जाएगा, अगर राइट लेफ्ट आ जाए तो ये भी प्लस हो जाए। यानी इसमें देखो लेफ्ट और राइट है यानी जुड़ जाएगा, तो ये हो जाएगा लेफ्ट से, ये हो जाएगा 13 और 7 20 हो जाएगा। लेफ्ट से 20 देखेंगे, देखो तो ये हो जाएगा 20 पे टी होता है, यानी ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन देखेंगे। इसमें देखो हो जाएगा, कथन निष्कर्ष से देखेंगे। देखो कथन में क्या कहा गया, सभी ईंट, ये बिल्कुल इजी क्वेश्चन होता है। सभी ईंट देखेंगे, ईंट क्या है, इमारत है, सभी ईंट क्या है, इमारत हो जाएगा। ये क्या है, इमारत लिखेंगे, इमारतें हैं। आगे देखो बोला गया कुछ ईंट होटल हैं, कुछ ईंट क्या होटल है। अब देखो निष्कर्ष में बोला गया कुछ होटल इमारत हैं, देखें कुछ होटल इमारत हैं, हाँ देखो ये कट रहा है, यानी ये है ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। इसमें देखेंगे कोई भी होटल इमारत नहीं है, देखो ये क्या है, निगेटिव। देखो 2 पॉजिटिव सेंटेंस हो नेगेटिव नहीं आ सकता, ये गलत देखते ही काट देंगे। देखिए कुछ होटल ईंट है, देखें कुछ होटल ईंट है, यहाँ देखो दिख रहा है और बताया भी गया है कुछ ईंट होटल है, यानी ये तीसरा सही हो जाएगा। इसमें क्या है, पहला और तीसरा, यानी इसमें ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। पहला तीसरा राइट आंसर हो जाएगा। ये वीडियो समझ में आ रहा होगा, वीडियो को एक लाइक करेंगे, नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। चलिए अगले क्वेश्चन देखेंगे। इसमें हो जाएगा, देखो नीचे 4 विकल्प दिए गए हैं, 3 एक प्रकार से समान है परंतु एक भिन्न है, तब उस भिन्न का पहचान कीजिए। इसमें देखेंगे इस भिन्न का पहचान करें। देखो 9 से ये देखेंगे, ये आई 9 पे होता है, ये सी 3 पे, यानी माइनस का 6 हुआ है। यहाँ पे देखें सी से ये 23 हुआ, यानी माइनस का 6, देखो माइनस का 6। अब देखो 23 से ये 19 पे आया, यानी माइनस का 4 हुआ है। यहाँ पे देखेंगे 9 से ये 14 पे होता है, 14 से 8 है, माइनस का 6 हुआ है।
8 से बी आए यानी माइनस का 6 हुआ है। यहाँ देखेंगे बी से एक्स आए मानी इसका 4 हुआ है। इसमें देखेंगे देखो 11 से 6 आए, अगर देखेंगे 11 से 6 आए यानी माइनस का 5 हुआ है। यहाँ देखेंगे ये यहाँ 6 पे 6 से 11 आए माइनस का 7 हुआ है, माइनस का 7 हुआ है। देखेंगे 25 से 21 आए तो यानी माइनस का 4 हुआ। आगे देखेंगे देखो ये 4 से 6 आए यानी माइनस का 6 हुआ। 4 से 24 पे आए माइनस का 6, 24 से 18 आए माइनस का 6 हो जाएगा, 18 से 14 पे यानी माइनस का 4 हो जाएगा। इसमें देखो -6 दो बार -4, -6 दो बार -4, -6 दो बार -4। इसमें देखो ये अलग हो जाएगा, सबसे भिन्न क्या है ऑप्शन सी। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आई होप ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। इसमें देखो हो जाएगा ये इम्पॉर्टेंट, देखेंगे ये इम्पॉर्टेंट किस श्रेणी में रखेंगे क्योंकि ऐसे प्रश्न हर एग्जाम में पूछे ही जाते हैं। देखेंगे दिए गए वेन आरेख को ध्यानपूर्वक अध्ययन कीजिए और नीचे दिए गए प्रश्न का उत्तर दीजिए। विभिन्न खंडों की संस्थाएं उन व्यक्तियों की संख्या को दर्शाता है। ऐसे कितने सर्जन है, देखेंगे ऐसे कितने सर्जन है जो कि आहारविद है लेकिन कह नाई नहीं है। देखो ये नाई का है और यहाँ देखेंगे सर्जन है और ये आहारविद हो जाएगा। इसमें देखो पूछा गया सर्जन यानी सर्जन होना चाहिए और उसके साथ साथ क्या आहारविद होना चाहिए, लेकिन क्या नाई नहीं होना चाहिए, यानी नाई वाला सर्कल काट देंगे। देखो जितना नाई का सर्कल आ रहा है ये काट देंगे। देखो हमारा इन दोनों के बीच में क्या है 9 आ रहा है, 9 यानी ऑप्शन सी। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। इसमें देखो हो जाएगा देखो डी का विवाह, ये भी इम्पॉर्टेंट हो जाएगा क्योंकि ब्लड रिलेशन से एक क्वेश्चन फिक्स होता है। देखेंगे डी का विवाह यन से हुआ है। देखेंगे डी का विवाह यन से हुआ है। अभी देखो किसी का लिंग नहीं बताया गया। के यक्स की पुत्री है जो के है, देखेंगे के यक्स की पुत्री है। यहाँ पे इसे अभी छोड़ेंगे। देखो ये अभी कहीं से रिलेशन नहीं दिया गया। देखेंगे यक्स डी का पिता है। देखेंगे जो यक्स है ये क्या डी का पिता है, ये देखो पिता है। अब देखो यहाँ पर पता चला के यक्स की पुत्री है यानी जो के है यक्स की पुत्री है यानी इसकी यह भाई बहन है, ये क्या बहन है, पुत्री है यानी ये हो जाएगी बहन हो जाएगी। देखो क्योंकि के यक्स की पुत्री हो गया। आगे देखो क्या बोला गया है डी जी की माता है, जो डी है जी की माता है यानी ये माइनस हो जाएंगी। यानी देखो ये महिला है तो ये पुरुष हो जाएंगे, ये क्या है जी की माता है। आगे क्या बोला गया है जी आई का भाई है। देखेंगे जो जी है ये क्या है आई का भाई है, भाई है। आगे क्या बोला गया जो आई है ई की बहन है, यानी जो आई है ये क्या है ई की बहन है यानी बहन को यहाँ कर देंगे बहन है। देखेंगे आई का विवाह यच से हुआ, आई का विवाह यच से हुआ है यानी प्लस हो जाएगा, इसलिए इसे हम इधर रखे हैं। देखो आगे क्या बोला गया है यक्स का ई से क्या संबंध है, तो यानी ई की तरफ से देखेंगे, ई की तरफ से देखेंगे यक्स क्या लगेगा। देखेंगे देखो ये ई के ये माता, ई के माता के पिता हैं, ई के माता के पिता यानी ऑप्शन बी हमारे राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगले क्वेश्चन देखेंगे। इसमें देखो हो जाएगा साल 2018 का कैलेंडर किस साल के समान था। देखेंगे कोई भी क्या है कैलेंडर अगर सम हो, यहाँ क्या है अपनी पीछे सम हो तो क्या है 11 साल अगर इसमें जोड़ दें तो क्या है वो समान हो जाता है। यानी 2018 में देखो 2018 में 11 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 9 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा यानी 2029 हो जाएगा। लेकिन 2029 हमें ऑप्शन में नहीं दिया गया है, यानी इसमें जोड़ेंगे नहीं, ये क्या है घटा लेंगे 2018 में से ये क्या 11 घटाएंगे तो ये हो जाएगा 7 हो जाएगा, 0 हो जाएगा 0 2 यानी 2007 2018 के समान था, यानी ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आई होप ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। चलिए अगला देखते हैं। इसमें देखो बोला गया है जब दर्पण के नीचे दिखाए अनुसार यन पर रखे जाए तो जो दी गई आकृति का सही दर्पण प्रतिबिंब पहचान कीजिए। देखेंगे ये वाई है तो वाई कुछ ये हमारा कुछ ये इस प्रकार बन जाएगा। इसमें देखो ये सीधा बन गया है, ये कैंसिल हो जाएगा। इसमें देखो यल बनेगा, ये कैंसिल हो जाएगा। दो ऑप्शन तो कट गए। उसके बाद देखो टी, लेकिन टी उसके बाद देखेंगे यल हमारा कुछ इस प्रकार बनेगा। देखो यल के बाद यानी ये कैंसिल हो जाएगा। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। देखो
जो प्रतिबिंब होता है इसमें क्या ऑप्शन एलिमिनेशन, देखो इससे क्या है 3 ऑप्शन कट गया और ये जो एक ऑप्शन बचा वही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। इससे क्या थोड़ा जल्दी होता है, ऑप्शन एलिमिनेशन का मेथड का प्रयोग करेंगे। चलिए अगला देखते हैं। इसमें देखो हो जाएगा, ये तो वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट हो जाएगा। देखेंगे एक महल में 40 व्यक्ति हैं, यदि प्रत्येक व्यक्ति अन्य सभी व्यक्तियों से हाथ मिलाता है तो कुल कितनी बार हाथ मिलाए गए। देखो इसमें क्या है, हाथ मिलाने वाला देखो एक फॉर्मूला होता है। देखेंगे इसमें क्या है, जो टोटल संख्या होता है, जैसे ये 40 व्यक्ति हैं, 40 व्यक्ति हैं, 40 व्यक्ति में से क्या है एक घटा लेंगे, 40 में से एक घटाएंगे, एक घटाएंगे तो हो जाएगा 39। इस 39 में, इस 40 में 39 का गुणा कर देंगे और बटे क्या है 2 कर देंगे। देखो इसमें क्या जो संख्या दिया रहेगा 40 तो करेंगे ही, उसके बाद इसमें एक घटा के इससे गुणा कर देंगे, भागे 2 कर देंगे, यही फॉर्मूला है। देखें तो ये हो जाएगा, अगर इसे काटेंगे तो ये हो जाएगा 20 हो जाएगा, ये शून्य हो जाएगा, 2 9 18 के 8 हो जाएगा, 2 3 6 1 7 हो जाएगा, यानी 780। 780 हमारा राइट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। इसमें देखो हो जाएगा, ये आपका होमवर्क का क्वेश्चन है, होमवर्क क्वेश्चन है। इस प्रश्न का उत्तर आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएंगे। चलिए आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन देखेंगे। इसमें देखो क्या बोला गया है, दिए गए शब्दों को अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम के अनुसार व्यवस्थित कीजिए। इसमें देखेंगे, देखो इसमें ऑप्शन 3 सब में है, देखो ये सब में है तो यानी हमें ऑप्शन 3 को चेक करना। देखो ऑप्शन एलिमिनेशन से सिखा रहे हैं, देखो इसमें सब में 3 है, यानी ये हमें 3 चेक करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, यानी 3 काट दो, देखते ही काट दो, इसे चेक करने की ज़रूरत नहीं। अब इसमें देखो दूसरे स्थान पे यहाँ 5 है, 6 है, 5 है, ये 6 है, 5 है, यानी अगर हम 5 और 6 को चेक कर लें सबसे पहले कौन आएगा। देखो इन दोनों में चेक करेंगे, देखो यस पी, यहाँ देखो ए है, यहाँ आई है, यानी ए और आई 9 होता है, ए 1 होता है, यानी ए वाला आएगा, ए वाला आएगा तो यानी देखो इसमें 5 है, ये कैंसिल हो जाएगा, और इसमें देखो 5 है, ये तो 2 ऑप्शन तो कैंसिल हो गए। अब इन दोनों में देखेंगे 6 आएगा, उसके बाद देखो यहाँ 5 है, इसे भी नहीं चेक करेंगे, यहाँ 2, यहाँ 1 है, इसे भी नहीं चेक करेंगे, यहाँ देखो 2 है, यहाँ 4 है, हम 2 और 4 को चेक कर लें। देखो 2 और 4 को चेक कर लें, कौन सा पहले आएगा वही राइट आंसर हो जाएगा। देखिए यस टी यू, यहाँ देखेंगे डी है, यहाँ एफ है, देखेंगे डी और एफ, डी 4 पे होता है, एफ 6 पे होता है, यानी डी पहले आएगा, डी पहले आएगा, यानी उसके बाद 2 आएगा, 2 आएगा तो ये हो जाएगा 4 वाला कैंसिल हो जाएगा, ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आज हमारा क्लास यहीं समाप्त होता है। और इस प्रश्न का उत्तर आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएंगे। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को एक लाइक करेंगे, नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और वीडियो को अपने दोस्तों के पास और शेयर करना ना भूलेंगे।